यूपी की राजनीति में आया नया मोड़। होने वाले उपचुनाव में होगा फैसला। देखिए सत्ता की इस लड़ाई में कौन किससे लेगा बदला। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन पर दिन काफी दिलचस्प होती जा रही है। जब से अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है तब से इसी की चर्चा हो रही है और आने वाले चुनाव में लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किसकी जीत होती है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनौती बढ़ती जा रही है। खबर है कि योगी को कई तरफ से घेरने की कोशिश चल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का ठिकरा उन पर फोड़ने के साथ ही कई विधायक बयानबाजी तेज कर चुके हैं। ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे ही योगी को बचा सकते हैं, लेकिन सहयोगी दल भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अब सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इन 10 सीटों में 4 सीटें भाजपा के 2 सहयोगी मांग रहे हैं। इनमें से 2 सीटों पर निषाद पार्टी और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल के लड़ने की मंशा है। निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर लड़ चुकी है उनमें अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट शामिल है। वहीं जिन 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल लड़ना चाहती है वो सीटें हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने इस बात को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो पिछली बार कटेहरी विधानसभा सीट पर और मंझवा सीट पर लड़ चुके हैं। इस लिहाज से इन दोनों सीटों की मांग वो इस बार बीजेपी हाईकमान से करने वाले हैं। वहीं रालोद के प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट उनके पास ही रही है और इसके अलावा उनके पार्टी के वर्चस्व वाली सीटों की मांग वो लोग करने को इच्छुक है, जिसमें खैर विधानसभा सीट आती है। अगर ये चारों सीटें गठबंधन के पास जाती है तो भाजपा के पास केवल 6 सीटें ही बचेंगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन 6 सीटों के दम पर लोकसभा में कोई अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत बुलेटिन।